शिमला का समेज सिसक रहा है। तबाही के 22 दिन बाद भी रो रहा है। उन 23 लोगों के अपने तड़प रहे हैं जो इस तबाही का शिकार होने के बाद अभी मिल ही नहीं पाए हैं। और बड़ी बात यह है कि सरकार ने अब सर्च ऑपरेशन भी बंद कर दिया है। गांव वालों की सहमति से मलबे की खुदाई बंद कर दी गई है। लेकिन देखिए ना, उम्मीद भी कमबख्त कितनी बेरहम है। पहले उम्मीद को उम्मीद थी कि बाढ़ में बहे वो 36 लोग कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। फिर हर नए दिन के साथ ये उम्मीद टूटने लगी और फिर जैसे ही शव मिलना शुरू हुए तो बात चमत्कार तक आई कि क्या पता अभी भी कोई चमत्कार हो जाए और उनके अपने किसी तरह से उनके सामने आ जाएं। काफी दिन बीते, लेकिन फिर समेज खड्ड किनारे अपनों के इंतजार में बैठी उन निगाहों ने मान लिया कि जिनके इंतजार में वो दिन रात एक कर बैठे हैं, जिनके आने की वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो अब कभी जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। फिर सोचा, मन मनाया कि कैसे भी मिले, एक बार अंतिम दर्शन तो हो जाएं। लेकिन शायद 22 लोगों के अपनों की ये इच्छा अभी पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि 21 दिन बाद इस सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है। सर्च ऑपरेशन में लगी उन टीमों ने पूरा इलाका छान मारा है, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाढ़ में 36 लोग बहे थे, जिनमें 14 लोगों के शव ही बरामद हुए हैं। अभी भी 22 लोगों का कोई सुराग नहीं चल पाया है। जो 14 लोग मिले हैं, उनमें से भी 10 लोगों की पहचान डीएनए टेस्ट से हुई थी, क्योंकि उनके शरीरों का इतना बुरा हाल था कि अपने भी नहीं पहचान पाए थे। और 4 लोगों की पहचान शारीरिक तौर पर की गई थी। अब केवल सतलुज नदी के आसपास ही लोगों की तलाश की जाएगी, क्योंकि समेज से बहकर ये लोग सतलुज में ही जा सकते हैं। मशीनों के जरिए समेज के आसपास चल रहा सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम को प्रशासन और सर्च टीम ने गांव वालों से बातचीत की और फिर सर्च अभियान को रोक दिया गया। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि अब सतलुज नदी के किनारों की ही सर्च की जाएगी, लेकिन अभी भी लोगों के अपनों के मिलने की उम्मीद है। 31 जुलाई की रात को फ्लैश फ्लड के बाद समेज से कुल 36 लोग बह गए थे। पूरा गांव तबाह हो गया था। सिर्फ एक ही घर बचा है और 25 घरों का मौके पर कुछ भी नहीं बचा है। समेज पर बरपी तबाही को हिमाचल शायद कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि एक वक्त में जहां पर हरा भरा गांव बसता था, हंसी ठिठोली के साथ खिलखिलाहट की गूंज थी, आज वहां मातम का सन्नाटा है और अपनों को याद करके रो रहे अपनों की गूंज सुनाई देती है। खैर, भगवान पीछे छूटे इन लोगों को दुख सहने की शक्ति दे और मृतकों की आत्माओं को शांति।